अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो कहां से खरीदेगा भारत तेल? अरे वो तेल जिस तेल से आपकी और हमारी गाड़ियां चलती हैं। अरे वो तेल जिससे आपके और हमारी गाड़ी के टायर घूमते हैं और आप और हम काम कर पाते हैं। अरे वही तेल जिस तेल के माध्यम से आप और हम ऑफिस जा पाते हैं, आप और हमारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं। वही तेल जिससे घर में कभी कभी चूल्हे जलते हैं। अगर वही तेल ना रहा तो, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत का लगभग 40% का तेल यहीं से आया करता है। हाँ, वो बात की बात है कि भारत ईरान से ज्यादा तेल नहीं खरीदता है, लेकिन भारत इन खाड़ी देशियों से इतना तेल खरीदता है कि भारत की जो आपूर्ति 40% तेल की है वो यहीं से होती है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, तो भारत के अंदर अभी कितना तेल बाकी है कि भारत अपने देश को चला सके। भारत के पास अभी कितना तेल बाकी है कि भारत ऑयल के प्राइस में उछाल आने से पहले उसको काबू कर सके। भारत के पास अभी कितने ऐसी स्ट्रेटजी बाकी हैं जिसे अपनाकर भारत आपके और हमारे जेब पर आने वाले असर को बचा सकता है। क्या भारत अब खाड़ी देश से अगर तेल नहीं खरीद पाया तो कितना ही रूस से खरीद लेगा? हाँ, क्योंकि देखने की कोशिश करेंगे तो भारत ऐतिहासिक रूप से अभी तक रूस से तेल इतना खरीदा करता था कि लगभग प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल भारत रूस से ही खरीदा करता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बीच और रूस के बीच अपने टांग अड़ाने की कोशिश की, तो भारत को ये तेल घटाकर प्रतिदिन 11.6 लाख बैरल पर लाना पड़ा। लगभग भारत ने 44% तक ये कम कर दिया था। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन यार मुझे क्यों नहीं पता चलती कि तुरंत पता चल जाए। अरे तो उसके लिए भी आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां जाकर अगर ज्वाइन करोगे तो भाई साहब, ईरान, इजराइल, अमेरिका, भारत या किसी भी दुनिया में किसी भी कोने से संबंधित आपको ऑन द स्पॉट वहां पर जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन बैक टू द टॉपिक अगर आए हम, तो यहां पर देखने की कोशिश करेंगे भारत जो है वो पहले रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। आप विश्वास नहीं मानोगे कि भारत जितना उधर गल्फ कंट्री से तेल खरीदा करता है 40% ना, उतना कभी भारत अकेले रूस से खरीदा करता था। अकेले की बात कर रहे हैं। भारत रूस से अपने तेल की आपूर्ति काफी हद तक किया करता था और डोनाल्ड ट्रंप बीच में आकर फिर यही कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर रूस को फंड कर रहा है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा दे सके, ताकि रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ सके। आपके डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर भारत रूस से तेल आयात करने में कम नहीं किया तो भारत के ऊपर जो 18% फीसदी टैरिफ था उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, जो कि कर भी दिया गया था। अभी हाल फिलहाल भले ही वो कम कर दिया गया, लेकिन भारत ने भी तेल अभी कुछ हद तक मात्रा में कम किया है रूस से। लेकिन अगर भारत उधर भी नहीं खरीद पाए तो भारत जाएगा कहां पर? यार मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि जब रूस यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उसी वॉर के बीच भारत ने तो रूस से तेल और ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। इसी पे डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा आ गया कि रूस से तेल खरीदने का मतलब रूस के पास पैसे जा रहे हैं। अरे भारत रूस से तेल इसलिए खरीदा करता था क्योंकि भारत के अंदर 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। उन लोग के गाड़ियों के टायर को घुमाने के लिए तो तेल लगेगा ना, तो तेल हम खरीदे कहां से? अमेरिका कहता है यहां से मत खरीदो, वहां से मत खरीदो। अरे तो कहा तुम्हारे फुफ्फा के यहां से खरीदे? लेकिन हाँ, भारत ने तब भी बिना डरे हुए रूस से तेल खरीदा। अमेरिका ने बार बार भारत से कहा कि तुम तेल मत खरीदो। भारत ने बार बार कहा कि भारत तब तक खरीदेगा जब तक भारत की आपूर्ति और भारत के देश के पूरी सुविधा नहीं मिल जाती। भारत ने कहा कि पहले हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, बाकी हमें तेल कहीं से भी खरीदना पड़े, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर भारत को सस्ते में तेल मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये दिक्कत अमेरिका को हो रही थी। अमेरिका को इसी वजह से दिक्कत हो रही थी क्योंकि भारत जो तेल खरीद रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप वही आदमी है जो कि अभी तक कह रहा था कि हमें नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए। अरे इसी को नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए जो कि एक बार में एक नाव को मारकर गिरा दे, 80-90 लोग मारे जाएं, जो कि ईरान के अंदर स्कूल को उड़वा दे, कुछ बच्चे मारे जाएं, जो कि ईरान के अंदर इतने लोगों को मरवा दे कि भाई साहब खत्म हो जाए कम से कम हजारों लोग। ये अभी ट्रंप कर रहा और इसे नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए था। दुनिया के अंदर अस्थिरता फैलाने वाला अमेरिका वो बार बार शांति की बात करता है। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करेंगे तो यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से भारत काफी ज्यादा तेल अपना खरीदा करता है, इसे ही कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काफी ज्यादा कंट्रोल आपके ईरान का है, यहीं से ही काफी ज्यादा तेल जाया करता है। यार देखो, पहले भारत सन 2012-13 के अंदर ना काफी ज्यादा तेल ईरान से खरीदता था। अरे अपना पूरा का पूरा आपूर्ति का लगभग 9 से 10% तक
भारत ईरान से ही खरीदा करता था। अगर भारत के अंदर 100 लीटर तेल है तो उसमें से 9-10 लीटर तेल तो केवल ईरान से आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सन 2018-19 के अंदर अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध मारना चालू किया, जब ये कहना चालू किया कि अगर ईरान से कोई तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध मार दिया जाएगा, तब से भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। मैं आपको बता दूं, अभी तो लगभग 0% के हिसाब से भारत तेल खरीद रहा है, लेकिन कुछ समय पहले चले जाओगे तो 0.04 0.08% के हिसाब से तेल खरीदता था, मतलब ना के बराबर खरीदता था। तो यार अगर ये रास्ता बंद भी हो जाता है तो इसमें भारत का क्या ही घाटा होगा, सोच कर देखिए। क्योंकि जब भारत ईरान से तेल खरीद ही नहीं रहा, नहीं भाई साहब, इसमें घाटा इस वजह से होगा क्योंकि भारत ईरान से भले तेल नहीं खरीद रहा, भारत इन गल्फ कंट्रियों से तो तेल खरीदता है, यूएई से खरीदता है, ओमान से खरीदता है, खासकर सऊदी अरब से खरीदता है, कतर से खरीदता है, कुवैत से खरीदता है, इराक से खरीदता है, इन सब से तेल भारत खरीदता है। और अगर यहां से तेल खरीदेगा तो एक ही रास्ता है जाने का, वो ये वाला रास्ता है। और अगर इस रास्ते को बीच में बंद कर दिया जाए तो भारत तेल ही नहीं खरीद पाएगा। और भारत के अंदर जो 40% का तेल, 40 से 45% तेल यहां से आया करता है, वो एकदम से ठप पड़ जाएगा। आपकी और हमारी गाड़ियां प्यासी हो जाएंगी तेल के लिए, लेकिन चल नहीं पाएंगी। अगर उन गाड़ियों का प्यास बुझाओगे तो आपकी जेबें खाली होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा महंगा तेल हो जाएगा। अभी 100 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर अगर आपको तेल मिल रहा है, और अगर ये काफी दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, तो ऐसा मान लीजिएगा कि वो 200 लीटर भी मिले तेल ना, तो इसमें चौंकिएगा मत। तो आप सोच कर देखिए, सेम जगह पर जाने के लिए आपको 100 रुपए का तेल लगता था, अब 200 रुपए का तेल लगेगा। और अगर ऐसे ही आप कई जगह घूम टहल दिए तो भाई साहब जेब खाली हो जाएगी, लेकिन गाड़ी का प्यास नहीं आप भर पाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना महंगा हो जाएगा तेल। देखो यार, अगर $1 भी प्रति बैरल बढ़ता है ना तेल का दाम, तो भारत को $2 बिलियन का नुकसान होता है, $2 बिलियन का। अगर मान लेते हैं 80 रुपए प्रति बैरल चल रहा है, एक बैरल मतलब ये एक कंटेनर होता है, अगर 80 रुपए प्रति बैरल डॉलर इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है दाम, और अगर ये 81 हो गया तो भारत को 2 बिलियन यानी कि 18,000 करोड़ का नुकसान होता है। और अभी हाल फिलहाल देखोगे तो भारत ये कह रहा है कि अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित रहा, यहां से तेल नहीं आ पाया, तो भारत के पास अभी 74 दिन का तेल है, लेकिन भारत 20-25 दिन तक ही चला सकता है इन तेल को। और हाँ, भारत दूसरे देश से भले खरीद सकता है, और भारत के पास जो रिफाइनरी होती है वो काफी हद तक अच्छी खासी है। तो यहाँ पर क्या है ना कि भारत को तब भी नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, वो बात की बात है कि अगर भारत कहीं व्यवस्था बना ले तो भारत लाकर अपने देश के अंदर रिफाइन कर सकता है। कच्चा तेल का मतलब जो काला काला टार टाइप का तेल होता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, गैस अलग करके भारत उसे फिर वापस से अपने पटरी को ला सकता है। लेकिन ऐसा कब कर पाएगा? जब तेल खरीद पाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, अरे वही जो एप्स्टीन फाइल में फंसे थे, इनका भी कहना है, क्योंकि ये केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, तो इनका कहना है कि देश के पास अभी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुफाओं में ऐसा मतलब काफी भंडार रखा गया है, जिससे कि लगभग 74 दिन तक भारत को चलाया जा सकता है। लेकिन 74 दिन तक आप मत मान चलिए, 20-25 दिन अगर बहुत हो जाए, क्योंकि अगर पूरी तरीके से तेल खत्म कर दिया जाएगा और फिर युद्ध चलता रहा, तब भारत के अंदर तेल ही नहीं रहेंगे। 1000 रुपए लीटर तेल जा सकता है तब। तो इस वजह से भारत को काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहां पर देखोगे केवल तेल ही नहीं, भारत जो है ना कतर से कुछ और भी चीजें खरीदा करता है। लेकिन ईरान ने जैसे ही कतर पर सैन्य और उनके नागरिकों के ठिकानों पर हमला करना चालू किया, तब से कतर भी प्रभावित हो चुका है। अरे कतर आप देखोगे आरसीबी की जर्सी पर लिखा रहता था। कतर में आपको मैप में दिखा भी देता हूँ कहाँ है। कतर ये छोटा सा देश है, सऊदी अरब के ऊपर ये कतर छोटा सा देश है। अगर ये भी प्रभावित हुआ तो भारत यहाँ से एलएनजी जो रहता है उसको लगभग खरीदा करता था। भारत ने वार्षिक लगभग 2.7 करोड़ टन एलएनजी कहीं और से नहीं, लगभग कतर से खरीदा था, जो कि 40 से 50% की आपूर्ति अकेले कतर भारत को करता था। और अगर ये प्रभावित हो गया तो भारत के अंदर एलएनजी गैस भी प्रभावित हो जाएगी। और दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है। जैसे वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल है। अभी देखो ट्रंप यार ना तेल पर कब्जा करना चाहता है। इस वजह से पहले उसने टारगेट वेनेजुएला को बनाया, फिर उसने टारगेट ईरान को बनाया। ईरान के पास तेल है, लेकिन ईरान कहीं बेच नहीं पा रहा क्योंकि इसके ऊपर प्रतिबंध ला दे गए हैं। तो भारत तेल खरीदे कहां से? तो भारत खरीदता था, रूस से खरीदता था, अभी हाल फिलहाल यूएई से बहुत ज्यादा खरीदता था,
कुवैत से भी थोड़ा बहुत खरीदता था, इराक से भी खरीदता था और बहुत ज़्यादा ये सऊदी अरब से खरीदता था। तो ये जो घाटी वाली हैं, घाटी मतलब गल्फ कंट्री वाली हैं, इनसे लगभग 40 से 45% का भारत तेल खरीदा करता था। और अभी हाल फिलहाल रूस से इतना तेल खरीदता था लगभग 35% तक। यानी कि पूरे इतनी कंट्री मिला लो, जितना इन लोगों से तेल भारत खरीदता था उतना लगभग रूस से भारत तेल खरीदता था। लेकिन तब ये चीज भी ट्रंप को खटक गई कि भैया इतना तेल क्यों खरीद रहे हो, कम करो। तुम एक काम करो, देखो कनाडा के अंदर तेल है, यूएस के अंदर तेल है, यहां से तुम खरीदो। अरे भैया तुम्हारा यूएस कितना दूर है, वहां से तेल खरीदने के बजाय हम यहीं से ना खरीद ले। तो भारत यहीं से तेल खरीदा करता था। लेकिन अगर ये सब प्रभावित हो गया, अब सोच कर देखिए, सऊदी अरब प्रभावित हो जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, इराक, कुवैत, ईरान सब प्रभावित हो जाएंगे। तो भारत के पास केवल एक चांस रहेगा कि वो रूस से तेल खरीदे। और रूस से कितना ही तेल खरीद लेगा, 100% तो नहीं खरीद पाएगा। और इसी वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब यहां पर रूस भी समझ जाएगा कि भारत की मजबूरी है, भारत को जबरदस्ती तेल खरीदना ही पड़ेगा। देखो यार, जब प्रॉफिट होता है ना तब थोड़ी दोस्ती भी थोड़ी खटकने लगती है। रूस भी कहे चलो भारत ठीक है, हम तुमको तेल दे देंगे लेकिन $1 महंगा देंगे। अगर $1 महंगा वो दिया तो भारत को $2 बिलियन का नुकसान होगा हर साल। 2 बिलियन 18,000 करोड़। क्योंकि यहां पर मजबूरी है, अगर वो $10 भी बढ़ा कर देगा भारत को, $20 भी बढ़ा देगा, भारत को झक मार कर खरीदना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन अब आने वाली है अगर ये युद्ध बढ़ा तो। आई थिंक अब आप पूरी कंडीशन समझ गए होंगे। और आगे आने वाला अगर ये युद्ध बहुत ज्यादा समय तक चला तो बहुत दिक्कत वाली बात है ट्रांसपोर्ट के लिए, आपकी और हमारी गाड़ियों के लिए। गाड़ियां प्यासी रह जाएंगी लेकिन तेल आप डलवा नहीं पाओगे। जी हाँ, ऐसा दिन भी आने वाला अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो। बाकी आई थिंक पूरा मुद्दा समझ गए होंगे। और ऐसे ही जानना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।